हीरा की कीमत कौन बढ़ाता है? हाँ, इसलिए भगवान आप चुपचाप आशीर्वाद दे दो, ज्यादा मत छेड़ा करो मुझे। भगवान ने तो चुप रहे, आशीर्वाद है, मैंने यही तो चाहिए, और चाहिए क्या है? चिंतन की धाराएं हैं। जब पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, भगवान का ध्यान करते हैं तब रिफ्लेक्शन आता है। प्रश्न अंदर से उठते हैं लेकिन भगवान की तरफ से उठते हैं। जब भगवान का स्वरूप, जब कुंद कुंद भगवान ने कहा तुम अरहंत को समझो, जो जानदी अरहंताणम दब्बत गुणत पज्जे ही। जब इस गाथा को चिंतन की कसौटी पर लेते हैं तो सोचता हूँ अरहंत का चिंतन करो, द्रव्य से, गुण से, पर्याय से। अब इसी को त्रिकाली करो। अरहंत की त्रिकाली पर्याय क्या है? अरहंत की त्रिकाली गुण क्या है? अरहंत का त्रिकाली द्रव्य क्या है? द्रव्य गुण पर्यायों को त्रिकाली कर दो तो त्रिकाली पर्याय में अतीत की पर्याय में मुनि बनते हुए दिखेंगे, वो दीक्षा लेते दिखेंगे, मुनि अवस्था में ध्यान करते हुए दिखेंगे। अतीत की त्रिकाली पर्याय। वर्तमान में आज भगवान है, तो जब उनके मुनि पद को देखते हैं तो चिंतन आता है, इनके मुनि पद पर, इनका मुनि पद फूल बन के ही नहीं रहा, इनका मुनि पद फल बन गया। तब ये विचार उठते हैं कि तब अपने आप को एक भाव आता है कि नहीं भगवान, मैं पक्का हूं फल नहीं बन पाऊंगा, लेकिन मैं भगवान नहीं बन पाऊंगा ये मुझे खेद है, लेकिन मैं खेद तो व्यक्त करूंगा लेकिन रोऊंगा नहीं। खेद तो है, खेद यह है कि मैंने जिस लिए मुनि पद लिया, शास्त्रों में जिसके लिए कहा वहां तक मैं, लेकिन रोऊंगा इसलिए नहीं क्योंकि मुझे एक शक्ति मिली इस पंचम काल में कि भगवान मैं तुझे पहचान गया कि तू भगवान है। ये कम नहीं है। भगवान पर अपनी धाक जमाओ, आपकी कीमत आप तो अपनी कीमत कहने वाले हो नहीं, क्योंकि आप भगवान है ना। महान आत्माएं कभी अपनी प्रशंसा कभी नहीं कहते। भगवान ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, कभी नहीं कहा। उनको तो खबर ही नहीं, वो तो आत्मा में लीन रहते महानुभाव। कौन उन्हें भगवान मान रहा है, कौन नहीं मान रहा है, उनको कुछ भी नहीं पड़ी, कुछ भी विकल्प नहीं है। वे तो अपनी आत्मा में चलेगा, लीन है। वो कभी नहीं बोलने वाले कि मैं भगवान हूँ, मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करो, मेरा प्रवचन सुनो, तुम ऐसा करना ऐसा नहीं करना। वो तो ध्यान में मग्न है। अब भगवान की कीमत कौन बढ़ाता है? कौन बढ़ाता है? जो भगवान को पहचानता है। तुम पहचानते हो? मैं तो पहचानता हूं, मैं तो पहचानता हूं, इसलिए भगवान की इतनी कीमत कर देता हूं, इतनी कीमत कर देता हूं, इतना मूल्य बढ़ा देता हूं कि 3 दिन में ही सागरोदय तीर्थ छेद पूरा 24 की हो जाती है। जहरी हूं जी, जहरी। अब भगवान हमसे कुछ कह के दिखाएं। भगवान पे भी धाक जमाऊंगा, और धाक ऐसी नहीं जमाऊंगा, उनको परेशान नहीं करूंगा। अपन को तो आशीर्वाद चाहिए। अब वो सीधे सीधे आशीर्वाद देते नहीं, सीधे सीधे आशीर्वाद तो अपन अपना मूल्य बताएंगे कि भगवान। अपने अंतर चेतना में महानुभाव, एक अंतर चेतना में भाव रखना। पंचम काल में जब हीनता का भाव आवे तो यह जरूर करना है भगवान, जब भगवान के सामने खड़े हो तो भगवान सब कुछ ठीक है लेकिन मैं तुझे पहचान रहा हूं नहीं। और जो पहचान लेगा हीरा को, वो बाजार में मूल्य बढ़ाए बिना नहीं रहेगा। बोलो, तुमने पहचाना है क्या? बोलते नहीं। 24 लोगों ने पहचाना है।
इसलिए उन्होंने भगवान का ये मूल्य बढ़ा दिया कि आप बोलो क्या करना है, मुझे मालूम है कि 24 का महत्व क्या है। क्या 24 पैसे वाले थे? मुझे पता नहीं, शायद 24 ही। अभी उनसे भी कई गुने पैसे वाले हैं। शायद मैंने कहूँ तो जिन जिन ने 24 बोली है वे उतने पैसे वाले नहीं होंगे। इतने पैसे वाले भी अभी हैं जो इन 24 में बोलने वाले से कई गुने ज्यादा हों। कुछ गलत तो नहीं बोल रहा? हो सकते हैं कि नहीं? यहीं बड़े बाजार में ही हो सकते हैं, नहीं घटिया के आसपास भी हो सकते हैं। हाँ हाँ कहीं हो सकते, इट मे बी पॉसिबल। लेकिन वो क्यों नहीं आगे आ पाए? पैसा तो था, पैसा तो था। सिद्ध है वे इस 24 का महत्व नहीं समझ पाए। वो जौहरी नहीं है उनके पास। तो वो कौन है मालूम आपको? एक किसान को 3 प्रकार के लोग हैं। आज समय जल्दी खत्म करना है, 3 मिनट बाकी हो। 3 प्रकार के लोग दे रहा हूं। एक व्यक्ति आया तो खेत में उसको एक कांच चमकता हुआ मिला, तो उसने उठा लिया। उसने कहा चलो बच्चे को खेलने देते हैं। तो बच्चे को दे दी। बच्चा किंची खेल रहा था। वो हीरा हाथ में आ गया, लेकिन उसने क्या समझा, कंचा है, बच्चे को दे दिया, खेल रहा है। वो किसान सागरी का था। सागर वालों में बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं, जैनियों में भी, जिनको हीरा की पहचान, जिन्हें भगवान की पहचान, जिन्हें गुरु की पहचान, जिन्हें शास्त्र की पहचान, जिन्हें नमोकार मंत्र की, जैनी में कह रहा हूं, उनको जैनियों को कह रहा हूं, नहीं है पहचान। वो एक कंची समझ रहे हैं। वो कंची समझ रहे हैं जो जीवन में पुण्य मिला है, धन दौलत मिला है। वो कंची समझ के क्या कर रहे हैं, खेलने के लिए मिला है, ऐसो आ रहा हूं। तुम्हें धन मिला, तुम्हें तन मिला, तुम्हें मकान मिला, तुम्हें परिवार मिला, किस काम के लिए? बोल दो ना, जो है सो है महाराज, मौज मस्ती के लिए, ऐसो आराम के लिए, खेलने खाने के लिए, यही बोलो ना कि खेलने। धन काय के लिए मिला है? अरे महाराज ऐसो आराम के लिए। मकान काय के लिए बनाया है? अरे अब महाराज आप समझो बात खिलाने, बढ़िया का मकान बना, एयर कंडीशन, ऐस के लिए। गाड़ी काय के लिए है? ऐसो आराम। परिवार भी काय के लिए? झूठ मत बोलना, ऐसो आराम मौज मस्ती के लिए। शादी काय के लिए की? बोल दो, तुम बोल दो, देखो मैं बोलूंगा, देखो अच्छा नहीं लगता, देखो भोग विलासता के लिए, ऐसो आराम के लिए। यही तो बालक है कि भगवई तो मूर्ख है किसान, वो जैन होकर के भी उसको सब कुछ पता नहीं है। वो तो समझते हैं जो कुछ भी पुण्य में आया है ये सब मौज मस्ती के लिए मिला है, ऐश करो। उसने भी बच्चे को दे दिया।